अर्पिता यश का हाथ झटक कर अपने घर के अंदर चली जाती है। वही यश अपने चेहरे पर गुस्सा लिए अर्पिता को बस जाते हुए देखता रह जाता है। अब आगे। यश जानता था कि अर्पिता के इस बिहेव के पीछे का कारण क्या है, इसलिए उसने अर्पिता को जाते देख एक गहरी लंबी सांस ली और वहां से चला गया। वो जानता था कि इस वक्त अर्पिता से कोई बात करना या उसे समझाना सब बेकार ही होगा। अर्पिता जब घर के अंदर आई तो इस वक्त सिर्फ सुनीता जी और नीलम जी ही हाल में बैठे हुए अर्पिता का इंतजार कर रही थी। अर्पिता ने खुद को नॉर्मल किया और अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए वो बोली, मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। सुनीता जी ने अर्पिता की तरफ देखकर बोला, हाँ लाडो, तू अपने रूम में जाकर रेस्ट कर ले, जब प्रिशा आएगी मैं तुझे उठा दूंगी। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम की तरफ चली गई। हेरिटेज होटल। वहीं आंचल को शौर्य अपने साथ हेरिटेज होटल में ले गया। आंचल को अपनी गोद में उठा वो उसे होटल के रूम में ले गया। शौर्य अपनी गोद में आंचल को उठाए होटल की पिछली तरफ से आया था, जिससे उसे किसी ने भी नहीं देखा था। उसने आंचल को बेड पर लेटा दिया और एक नजर भर उसे देखकर बोला, तुमने सोचा भी कैसे आंचल कि मैं तुम्हें यूं खुद से दूर जाने दूंगा? तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। शौर्य अपनी शर्ट उतारकर आंचल के ऊपर आ गया और उसके दुपट्टे को उसके गले से निकालकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। आंचल को हल्का हल्का होश आना अब शुरू हो चुका था। वही शौर्य लगातार कभी उसके होठों और कभी उसकी गर्दन को चूम रहा था और अपने हाथों को उसके पूरे शरीर पर फिरा रहा था। आंचल को जब खुद पर वजन महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने होटल की बड़ी बड़ी सफेद दीवारें थी। वो उठना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो शौर्य के नीचे कुछ इस कदर दबी हुई थी कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसने जब अपनी नजरें चारों तरफ से हटाकर अपने ऊपर की तो उसने कपड़े निकाल रहा है। ये देखकर आंचल अपने होश में आते हुए बेड पर से एक झटके से खड़ी हो गई, जिस वजह से शौर्य बेड के दूसरी तरफ जा गिरा। आंचल ने जब खुद को देखा तो इस वक्त उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। उसने खुद को अपने फर्श पर गिरे दुपट्टे को उठाते हुए कवर कर लिया। शौर्य को शर्टलेस देख उससे गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं हाथ लगाने की? छी शौर्य, तुम इतने घटिया इंसान होगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे इंसान के प्यार के चक्कर में पड़ गए। आंचल की बात सुन शौर्य गुस्से से भर गया। वो अपने तेज कदमों से चलकर उसकी तरफ आया और उसका जबड़ा पकड़ बोला, क्या हुआ? हाँ, अब मेरा छूने से तुम्हें घिन आ रही है? मेरा करीब आना तुम्हें गंदा लग रहा है? जब खुद आकर मुझे किस और हक करती थी तब नहीं गंदा लगता था, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता था। आंचल ने उसको एक जोर का धक्का देते हुए खुद से अलग किया और बोली, मैं जब तुम्हें किस करती थी, हक करती थी, वो मेरा प्यार था, जिसमें मेरी और तुम्हारी हम दोनों की मर्जी होती थी। लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसे प्यार नहीं जबरदस्ती बोलते हैं। और प्यार में सिर्फ और सिर्फ मर्जी चलती है, जबरदस्ती नहीं। आज के बाद में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म। और फिर अपने आंसू पोंछकर उस कमरे से निकल जाती है। वही शौर्य अपनी जगह पर घुटनों पर बैठकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओह गॉड, ये मैं क्या पाप करने जा रहा था? जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ, आज मैं उसकी ही इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जा रहा था। उसे पाने की जिद में मैं इतना पागल हो गया कि मुझे उसका ख्याल ही नहीं रहा। आंचल मुझे अब कभी माफ नहीं करेगी। अब मैं क्या करूंगा? अर्पिता का घर। अर्पिता इस वक्त अपने रूम में बेड पर लेटी हुई अपना फोन हाथ में लिए एकटक उस मैसेज की ही तरफ देख रही थी। फिर खुद से ही मन बोलते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसे किसी अनजान शख्स के मैसेज पर यकीन नहीं कर सकती। पता नहीं ये कौन है। पहले मुझे पता लगना होगा कि ये मैसेज मुझे किया किसने है। हो सकता है ये भी कोई मयूरी की ही तरह हो जो मुझे यश से अलग करना चाहता हो। क्या मुझे इस बारे में यश से बात करनी चाहिए? नहीं, पहले मैं इस बारे में प्रिशा से बात करती हूँ। हाँ, ये ही सही रहेगा। मुझे पहले इस बारे में प्रिशा से ही बात करनी चाहिए। मैं ऐसे ही किसी मैसेज पर यकीन कर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। यश इस वक्त हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने पारस। पारस ने यश को बताते हुए बोला, मैंने पता किया है यश, भाभी को मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि मयूरी ने ही भेजा था। यश ने गुस्से से अपने हाथ की मुठिया भींच ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, आखिर ये मयूरी चाहती क्या है? अब की बार में इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरा नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले 2 बार सोचेगी। तभी आगे से पारस बोला,
और मुझे एक और बात पता चली। तुम्हारा शक सही निकला। इन इल्लीगल हथियारों की स्मगलिंग में नागेंद्र का ही नाम आ रहा है। हमें अपना अगला कदम सोच समझकर ही बढ़ाना होगा। वो पहले से ही अपने ट्रक के पकड़े जाने से बौखलाया हुआ है। नागेंद्र का नाम सुनते ही यश के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ गई और उसने पारस की तरफ देखते हुए बोला, अब आएगा मजा। बस उसका एक गलत कदम और उसका सीना और मेरी गोली। आगे क्या हुआ जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।